वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। पिछले क्लास में हमने बात करी थी गाइस कैपेसिटेंस के बारे में और कैपेसिटर के बारे में, और कैपेसिटेंस क्या होता है गाइस, किस तरीके से डिपेंड करता है, और हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ा था गाइस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी गाइस। दो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आज उसका डेरिवेशन भी हमें पता चल जाएगा कि जैसे कि अब हम बात करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि ये इसका कैपेसिटेंस क्या है और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है गाइस। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखिए गाइस, तो एक कैपेसिटर लेते हैं जो कैसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने एक। ठीक है गाइस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने जो कि ठीक है, यहां पर देखेंगे गाइस दो क्या है हमारे पास, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये दो क्या है, दो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर की। एक इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है गाइस, ऊपर वाले प्लेट पर क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यानी कि इसमें सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो क्या है हमारी, इस पर सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो हमारी है सिग्मा गाइस। ठीक है, और ये जो प्लेट है नीचे वाली गाइस, ठीक है, जो नीचे वाली जो प्लेट है गाइस ये है हमारी सारी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है गाइस, जो नीचे वाली प्लेट है हमारी वो कैसी है, सारी प्लेट जो है नेगेटिव चार्ज है गाइस। ठीक है, और इस पर है जो माइनस क्यू चार्ज है गाइस, इस पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज है। इस पर क्या है, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है गाइस, या इसकी सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है। अब इसका एरिया गाइस, इसका एरिया क्या है गाइस, ये जो हमारी जो प्लेट है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है गाइज, ये सेपरेटेड है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है गाइज वो कितनी है, ये डी डिस्टेंस है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है गाइज, वो डी है। दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है गाइज, डी डिस्टेंस है। ठीक है, ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है गाइज। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गाइज, पॉजिटिव से, जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किस तरफ होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की ओर। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, अब हमारे पास ये क्या है, कैपेसिटेंस है। अब इसके अंदर एक प्लेट, जो दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से सेपरेटेड है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, और दोनों प्लेट पर, एक प्लेट पर हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी प्लेट पर, और दूसरे प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू है। और इन प्लेटों का जो एरिया है गाइस, इस प्लेट का जो एरिया है वो क्या है गाइस, ए है। दोनों ही प्लेट क्या है, सेम एरिया की होगी। ठीक है गाइस, इन दोनों प्लेट का जो एरिया है वो कितना है, 2 है गाइस। तो हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने एक पैरेलल प्लेट कंसीडर किया है जिसमें विद द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, यानी कि दोनों ही प्लेट जो है उनका एरिया क्या है गाइस, ए है। ठीक है, ईच प्लेट का एरिया क्या है, ए है गाइस। एंड सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच के जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है गाइस। और दूसरा क्या है, ये इन प्लेटों के बीच में क्या है, वैक्यूम है गाइस। क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, वैक्यूम है, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है गाइस। ठीक है, चलो, तो दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, अज्यूम दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कंटेन वैक्यूम, यानी कि जो प्लेट है दोनों क्या है, वैक्यूम में। अब बात करते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गाइस, इस प्लेट के यहाँ पर, इसमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस प्लेट की वजह से इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, यहाँ पर E = 0 होगा गाइस। इन दोनों पैरेलल प्लेट के बाहर की तरफ E = क्या होगा गाइस, 0 होगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दो पैरेलल प्लेट की, ये प्लेटों की वजह से इनके बाहर की तरफ जो है वो E कितना होगा, 0 होगा। आप पिछला लेक्चर जाके, पहले पुराने लेक्चर में जाके देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ दोनों साइड में, इन दोनों पैरेलल प्लेटों के बाहर की तरफ E क्या होगा, 0 होगा गाइस। दोनों प्लेटों के बाहर की तरफ E क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए गाइस, हमारे को पता, इस पूरी प्लेट पर जो ये पूरी प्लेट है, इस पर चार्ज कितना है, Q, और इसका एरिया क्या है, A, यानी कि ये पूरे A एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो Q/A हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट प्लस माइनस सिग्मा
यहाँ पर लिख देंगे लेट प्लस माइनस सिग्मा जो हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है बी द सरफेस चार्ज है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। ठीक है, तो हमारी जो प्लेट के ऊपर सिग्मा प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस सिग्मा जो है क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है गाइस, सिग्मा जो होता है, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए गाइस, क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है गाइस, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, क्यू अपॉन ए। तो हमें पता है कि यहाँ चार्ज कितना है इस पूरी सरफेस पर, क्यू, एरिया क्या है, तो सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए। ठीक है गाइस, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें पता है कि इन दोनों प्लेटों के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अंदर की तरफ, जहाँ यहाँ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा गाइज, अंदर जो प्लेट होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो ई होगा गाइज वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द ई यहाँ पर हम लिखते हैं बाहर की तरफ, तो ई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है गाइज, तो हम लिख सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि द ई outside of the plate, outside the plate E is 0 outside the capacitor is 0, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर कैसा बनता है, ये दो पैरेलल प्लेट होती है, इनको आपस में जोड़ा होता है। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, तो इसके आउटसाइड, जो इन प्लेटों के आउटसाइड जो है हमारा ई वो क्या है गाइज, 0 है। ठीक है गाइज, तो हमारा ई आउटसाइड द प्लेट ई क्या है गाइज, 0 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, हमने लिखा द ई आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, यहाँ प्लेट लिखना पड़ेगा, प्लेट इज 0 गाइज। ठीक है, प्लेट इज 0, तो कैपेसिटर प्लेट्स के आउटसाइड में जो है ई कितना होगा, 0, एंड डायरेक्शन जो है अब अंदर की तरफ ई एंड ठीक है, और जो अंदर की तरफ है आउटसाइड, तो है ना कि आउटसाइड तो क्या है गाइस, 0 है, और अंदर की तरफ जो है ई कितना आएगा हमारे पास, एंड जो इनर रीजन है गाइस, दोनों के इनर रीजन में क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड द इनर रीजन इन द इनर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द इनर रीजन। ठीक है, जो इनर रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा गाइस, उसमें हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा। क्या गाइस, ई जो दोनों को ऐड हो जाएगा, ई कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट जो हमारा इनर रीजन में दोनों की वजह से क्या है, इस प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा, तो नेट हमारा आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाइस। तो इनर रीजन में हमारा जो नेट, इनर रीजन के अंदर हमारे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाइस। इनर रीजन में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन ऑफ कैपेसिटर इज ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास पता चला ई क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो है ई कितना है गाइस, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बात समझें, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू क्या है, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आगे बात समझ में, तो हमारे पास ई पता चल गया, इन दोनों प्लेट के बीच में ई कितना है, सिग्मा, ई इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है गाइस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों प्लेट के बीच में, तो हमें पता है गाइस, हमें क्या पता है कि E इक्वल टू होता है, E इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी गाइस, E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन डी गाइस। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है जाएगा V इक्वल टू क्या जाएगा, ई डी। ठीक है गाइस, तो V इक्वल यहाँ पर V लिख देंगे हम, E कितना है हमारे पास, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू मल्टीप्लाई में क्या है गाइस, यहाँ पर D गाइस, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू मल्टीप्लाई में क्या है गाइस,
डी गाइस, ठीक है। तो हमारे पास V आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आ गया गाइस। पोटेंशियल V हमारे पास कितना आ गया कि QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट गाइस, ठीक है, पोटेंशियल आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की गाइस। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि हमें निकालना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है गाइस। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है गाइस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल टू CV गाइस। कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस होता है Q इक्वल टू CV। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस, यानी कि अब देखिए गाइस, हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गाइस, कैपेसिटेंस जो है हमारा Q इक्वल टू CV। तो लिख देते हैं गाइस, Q इक्वल टू CV से हम निकालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, ठीक है। तो यहाँ से हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो C इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन क्या है गाइस, QD अपॉन क्या है, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है गाइस, एप्सिलॉन नॉट। अब Q से Q क्या कट जाएगा गाइस, Q से Q कट जाएगा गाइस यहाँ पर। तो हमारे पास C इक्वल टू क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ जाएगा गाइस, D। तो हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारा जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस C जो है वो कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D गाइस। कैपेसिटेंस C जो है हमारा क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D गाइस, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो कैपेसिटेंस है, अब ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है गाइस, पैरेलल प्लेट। अब ये हमने कैपेसिटर लिया पैरेलल प्लेट, तो इससे ये पता चला हमारा जो C है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि ज्योमेट्री जो है, प्लेट की जो ज्योमेट्री है, जिस तरह की ज्योमेट्री होगी उस तरीके से एरिया होगा, ठीक है। दूसरा डिस्टेंस, यानी कि दोनों किस सेपरेशन, किस डिस्टेंस से ये दोनों सेपरेट है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप एक दोनों प्लेटों के बीच में जो E होगा ना गाइस, यहाँ लिख सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच में E कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है गाइज। चलो तो अब देखते हैं, तो C हमारा किस किस चीज पे डिपेंड करता है, A पर डिपेंड करता है। दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम है एप्सिलॉन नॉट, जो क्या है दोनों के बीच का मीडियम, ये वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम है उस पे, और जो D है वो क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है गाइज। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है गाइज, ठीक है गाइज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइज, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा गाइज कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस कितना होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है गाइज, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज कि हमारे पास, हमने देखा था गाइज कि यहाँ हमारे पास कि जो दो पैरेलल प्लेट है ना, ये जो इसका कैपेसिटेंस जो है इसके बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मीडियम के बीच में डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पर बीच में मीडियम लाके किसी की बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने जो मीडियम डाला है, एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, इनके बीच में दो प्लेटों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर डाल देते हैं, तो हमारे इस पे कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, तो वो हमें फाइंड आउट करना है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटेंस, ठीक है गाइस। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गाइस। यहां पर गाइस आप लिख दे एज वी नो। ओके गाइस, लेट वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक कि हमारा जो कैपेसिटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस गैप होता है ना गाइस, दो कैपेसिटर के दो प्लेटें होती है, पैरेलल प्लेटें होती है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम फील करते हैं किससे, एक डाई इलेक्ट्रिक से। किससे फील्ड कर देते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक से, यानी कि कैपेसिटर विद ए डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। किस तरीके से गाइस, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो दो पैरेलल प्लेट है, हम उन पैरेलल प्लेट को फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में कोई दो पैरेलल प्लेट है जिनके बीच में हम क्या रखेंगे, अब इनके बीच में हम रख देंगे गाइस, क्या रख देंगे, हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है गाइस। तो ये जो प्लेटें हैं गाइस, इन प्लेटों के बीच में हम क्या रखेंगे गाइस, एक डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे, ठीक है। जो इन प्लेटों के बीच में हम क्या रख देंगे गाइस, एक डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे,
ठीक है। तब ये प्लेटें हैं, इनके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक रख देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या पता है गाइस हमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से होते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरीके से सेपरेट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव गाइस, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम देख पा रहे हैं क्या होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव ये इस तरीके से, और इधर क्या होगा नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है गाइस, तो क्या होगा गाइस, इस तरीके से सेपरेट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो ये सारा चार्ज क्या होगा, इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा गाइस, ये जो नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिव ये इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। और हमारी जो है स्लैब पे जो है ना, इनके सरफेस पर केवल नेगेटिव, जैसे सरफेस के इस साइड में क्या रह जाएगा, केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा इस साइड में। ठीक है, और सरफेस के इस साइड में क्या रह जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, सब जगह केवल नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, और इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा गाइस स्लैब के सरफेस पर। ठीक है गाइस, तो देखते हैं गाइस, तो हमारा कैपेसिटर, तो हम देखते हैं गाइस, इसको हम डायग्राम को फिर से अब बता रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया था, अब सही करेक्ट डायग्राम बताते हैं हम। ठीक है गाइस, चलो, कि जब हम कैपेसिटेंस मतलब डाइलेक्ट्रिक जब रखेंगे दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा। तो गाइस ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं वापस से कि ये हमारी क्या है गाइस, स्लैब। ठीक है गाइस, ये हमारी जो पैरेलल प्लेट है इस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव पैरेलल प्लेट है हमारी, जिसके ऊपर क्या चार्ज है गाइस, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है गाइस, ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पैरेलल प्लेट है हमारी। अब इसके बीच में अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास में एक डाइलेक्ट्रिक है, क्या रखा हमने, जो कि बिल्कुल इसके स्पेस जो है यहाँ पर बताते हैं, इसकी नेगेटिव यहाँ पर बना लेते हैं गाइस। ठीक है, दूसरी जो प्लेट है गाइस, दूसरी जो पैरेलल प्लेट है हमने उसको बनाया इस साइड में, और उस पर क्या चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है गाइस। उस पर कैसा चार्ज है गाइस, चार्ज हमारा सारा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है गाइस, अब इनके बीच में हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक डाला गाइस। इसके बीच में हमने क्या डाला, एक डाइलेक्ट्रिक डाला, जो कि इसके इस बीच के जितना स्पेस है ना उसको कंप्लीटली फिल कर देता है। क्या कर देता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या डाला, इसके बीच में हमने डाला एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है गाइस, ठीक है, तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, तो जब इसकी वजह से, इन दोनों पैरेलल प्लेटों की वजह से हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है क्या ई नोट लग रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डाइलेक्ट्रिक पर, ई नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, ई नोट लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा गाइस। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो क्या लगेगा, ई नोट जो लग रहा है गाइस, वो कितना है, यहाँ पर इस साइड में जाएगा, और कितना लगेगा, ई नोट गाइस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस, ठीक है ना, चलो, तो ई नोट इधर लगेगा। अब इसकी वजह से जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक, अब इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो हमारे पास हमें पता है कि इसमें चार्ज आ जाएगा इसकी सरफेस पर। इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा गाइस, यहाँ पर हम देख पा रहे गाइस, इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कितना, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड में कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है गाइस, इस साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा गाइस। इस साइड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या लग रहा है, ई नोट लग रहा है, तो उसकी वजह से अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा गाइस। वो कितना होगा, इसके अपोजिट होगा, और वो कितना होगा गाइस, ईपी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब इस स्लैब पर, यहाँ पर हमारे जो स्लैब है इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है इसकी सरफेस पर जो चार्ज, इस जगह यहाँ पर चार्ज आ जाएगा कौन सा, माइनस क्यू पी, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू पी गाइस। क्या आ जाएगा, प्लस क्यू पी। अब इसकी वजह से अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जो इसके जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कैसे अपोजिट लगेगा, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो इसके अपोजिट लगेगा। तो ईपी जो कहाँ लगेगा गाइस, ईपी जो है वो इसके अपोजिट लगेगा गाइस। किसके अपोजिट, इसके अपोजिट लगेगा, तो ईपी जो है वो इसके अपोजिट होगा। ठीक है गाइस, और नेट चार्ज
ईपी क्या होगा, एक्सटर्नल से तो बहुत कम होगा गाइस, ठीक है ना, हमें पता है। अब नेट जो चार्ज लगेगा, नेट चार्ज रिड्यूस चार्ज, जो नेट चार्ज ई आ जाएगा वो किस साइड में लगेगा, हमारा जो मेन चार्ज ई जो है वो किस साइड में रहेगा गाइस, वो इस साइड में रहेगा, ठीक है गाइस। तो इसमें जो ईपी जो लगेगा वो किस साइड में लगेगा, ईपी जो लगेगा हमारा इस साइड में लगेगा, ठीक है। तो दोनों, एक चार्ज जो एक्सटर्नल चार्ज है इस साइड में लग रहा है, ठीक है गाइस, दूसरा ईपी जो है अपोजिट चार्ज है वो किस साइड में लग रहा है गाइस, अपोजिट चार्ज जो है वो किस साइड में लग रहा है। सपोज कीजिए कि ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है जो किस साइड में लग रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये ईपी जो है अपोजिट चार्ज है और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड में, वो कम है, इस एक्सटर्नल फील्ड के टर्म्स में कम है। तो नेट चार्ज जो हमारा आएगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक है ना। तो नेट चार्ज की हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, रिड्यूस चार्ज जो रहे उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक है गाइस। यहाँ तक बात आगे समझ में। तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना, अब इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है गाइस, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ें पता चल गई कि एक ये सब चीज़ें हम डाइलेक्ट्रिक में पहले पढ़ चुके हैं गाइस, कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो रिड्यूस चार्ज ई जो होता है वो कितना होता है और ये क्या होता है गाइस, ठीक है। चलो, तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं गाइस कि ई नोट कितना है। सबसे पहले कि यहाँ से डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटर की वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है ना, ई नोट कितना, तो ई क्या होता है हमें पता है ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर ई नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो ई नोट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ई नोट, ठीक है। तो बात करेंगे ई नोट की गाइस, तो ई नोट कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ई नोट हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर सिग्मा कितना होगा तो हमें पता है कि जो हमारी पैरेलल प्लेट है उसका एरिया कितना है, ए है, यहाँ पर हमने देख रखा, जो प्लेट है उसका एरिया ए है और उस पर चार्ज क्यू है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कि Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट हमारे पास क्या आ गया, ई नोट आ गया। तो ई नोट बराबर हमारे पास क्या आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, क्योंकि ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दो पैरेलल प्लेटों के बीच में, अभी हमने निकाला कि दो पैरेलल प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उन प्लेटों की वजह से, तो कितना लगता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जैसे ही अभी लास्ट वाले में हमने किया था, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख दिया, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया गाइस, ठीक है, ये हमने लिख दिया, तो हमारे पास ई आ गया गाइस, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पास रिड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है गाइस, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस में हमारे काम आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, ठीक है। तो हमने लिया था कि यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, देखो, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कंसिडर कर लिया विद द एरिया ऑफ प्लेट ए, यानी कि जो प्लेट है उसका एरिया जो कितना है, इसका एरिया ए है गाइस, ठीक है। प्लेट इज ए एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज डी, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया हुआ है गाइस, दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है गाइस, दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है डी गाइस, कितना है, वो डी है। दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है गाइस, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द दोनों प्लेट के बीच में कितना दिया हुआ, डी, एरिया ए एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, इज इंसर्टेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि जो हमने ये डाइलेक्ट्रिक रखा, जो ये डाइलेक्ट्रिक रखा ना, इसका जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, के है गाइस। के कांस्टेंट का हमने एक डाइलेक्ट्रिक इन दोनों स्लैब के बीच में रखा, ठीक है। सपोज दैट स्लैब ऑलमोस्ट कंप्लीट द फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग सारे इसके इन दोनों प्लेट्स के बीच में जितना स्पेस है ना उसको सबको फिल कर दिया इस डाइलेक्ट्रिक ने, ठीक है गाइस। एंड द प्लेट्स एंड चार्ज Q इज गिवन बाय पॉजिटिव प्लेट एंड माइनस Q इज गिवन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को, इस प्लेट को चार्ज Q दिया और नेगेटिव प्लेट को माइनस Q चार्ज दिया गाइस। यहाँ तक जो है हमने लिख दिया, और यहाँ से मैं E इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट गाइस, ठीक है। अब तो हम बात करेंगे, तो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास रिड्यूस E कितना है अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन से हम यहां पर निकाल सकते हैं क्या, रिड्यूस्ड फोर्स, द रिजल्टेंट ई, रिजल्टेंट फील्ड ब्रैकेट में ई गाइस, ठीक है, ई इक्वल टू क्या है यहाँ पर गाइस, ई इक्वल टू क्या होगा, ई नोट अपॉन, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन, यहाँ पर ई नोट अपॉन क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन के गाइस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनिशियल, जो हमने ओरिजिनल हमने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओरिजिनल। अब मैं अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, के इक्वल टू क्या होता है, ई नोट अपॉन जो है ई होता है गाइस, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन को रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे केवल रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो ई इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन के गाइस, यहाँ से हमें पता चल गया। तो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई नोट अपॉन के आ गया। तो ई नोट कितना है, यहाँ से ई नोट की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, है ना, ई नोट की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ई नोट कितना है हमारे पास, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा गाइस। यहाँ पर क्या आ गया, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट के आ गया गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, यहाँ पर साइड में लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 गाइस, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। हमें क्या निकालना है गाइस, ई आ गया, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। और कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या होता है कि हमें पता होता है Q इक्वल टू CV, एकमात्र चीज़ है जो हमें पता होती है कैपेसिटेंस के लिए। तो हमें पता है इसके लिए हमें क्या चाहिए, Q चाहिए और V चाहिए। तो यहाँ पर E आ गया, ठीक है। चलो अब हमारे पास चाहिए V चाहिए गाइस, क्या चाहिए, V चाहिए। चलो तो हमें V चाहिए, यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए क्या चाहिए, V चाहिए, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है, ED, ये हमें पता है ना। तो हम लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस इज V इक्वल टू क्या होगा, ED, V इक्वल टू क्या होगा, E। तो E हमें पता है, E कितना है, ये आ जाएगा V इक्वल टू क्या होगा, ED। तो हमें यहाँ पर लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, E कितना है, QA, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, मैं लिख देता हूँ इसको K एप्सिलॉन नॉट A गाइस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इंटू D गाइस, ठीक है। V आ गया हमारे पास QDA K एप्सिलॉन नॉट अपॉन A आ गया गाइस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है V इक्वल टू ED होता है, और ये हमने लिख दिया गाइस। आगे बात समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, हमारा जो है कैपेसिटेंस निकालने के लिए गाइस। अब हम बात करेंगे किसकी, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास V आ गया, तो ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो। देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं एज वी नो क्या, Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q अपॉन क्या आ जाएगा, V। तो यहाँ से हमारे पास V फाइंड आउट हो गया। यहाँ से क्या मिल गया हमें, V फाइंड आउट। ये हमने E इसलिए निकाला ताकि हम V निकाल लें, और V निकलते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q अपॉन क्या है गाइस, नीचे क्या है, QD, नीचे क्या है गाइस, QD अपॉन, एक मिनट गाइस, ठीक है, QD अपॉन क्या है नीचे हमारे पास, K एप्सिलॉन नॉट A गाइस। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ से क्या होगा कि हमारा Q से Q कट जाएगा गाइस, Q से Q कट जाएगा। तो C इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, C इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, C इक्वल टू आ गया हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ गया गाइस, D। K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आ गया, नॉट D गाइस। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है गाइस, कि जो हमने पिछली बार जो हमने फॉर्मूला निकाला था, पैरेलल प्लेट के बीच में, उससे और इसमें क्या फ़र्क है गाइस। पिछली बार जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है गाइस। तो जो पहले जो हमने कैपेसिटेंस निकाला था, जब अब तक हमने उसमें मीडियम नहीं डाला, है ना, जब तक हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक
ना। तो जैसे ही हमने उसके के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाली थी, वो किस कांस्टेंट की डाली, के कांस्टेंट की डाली। जिस कांस्टेंट की हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली ना, वो कांस्टेंट उस पहले वाली कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। यानी कि अगर पहले वाले मान लो, अगर हम मान ले कि सपोज कीजिए कि मैं लिख देता हूँ सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए सी नॉट। के क्या हो जाएगा, सी नॉट। के क्या हो जाएगा, सी नॉट गाइस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी नॉट गाइस। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है गाइस, द इन रीजन कंप्लीट फील्ड, जो हमने कंप्लीट जो रीजन फील्ड किया है गाइस, ठीक है, जो जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से हमने फील्ड किया है, उस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होता है ना गाइस, मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उससे हमारी जो है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी गाइस। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। एक पॉइंट जो है वो लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाल के वो हम लिख लेते हैं गाइस, स्पेस देख के, ठीक है गाइस। या आपको नोट कर लीजिए गाइस इसको पहले, फिर हम उसको उस साइड में रफ कर देते हैं, और फिर यहाँ पर जो नोट लिखना है वहाँ लिख देते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब हम नोट जो लिख दिया हमने, यहाँ पर नोट लिख दिया है गाइस कि जितने भी हमारे जो डाइलेक्ट्रिक, देखिए इन रीजन ऑफ कंप्लीटली फील्ड, हमने क्या किया, जो रीजन था उसको कंप्लीटली फील्ड किया था किसे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। हमने पहले ही जो हमने लिखा था कि हमने जो फील्ड किया ना डाइलेक्ट्रिक, वो किस उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन। जितनी भी इक्वेशन है कंटेंट रख रही है क्या, उनमें सब में क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर टू बी मॉडिफाइड, जो एप्सिलॉन नॉट है ना गाइस, वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा बाय रिप्लेसिंग एप्सिलॉन विथ के एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो रिप्लेस हो जाएगा किससे, के ऑफ एप्सिलॉन नॉट से, किससे, के एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर रिप्लेस हुआ, जैसे ही हमने मतलब जिस के का हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे ना, उसी के का से हमारे पास जो ये के एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसको हम आप या तो आप केवल एप्सिलॉन बोल सकते हो, या फिर एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो बाद में, अगर आप चाहे लिखना चाहो तो यहाँ तक आप लिख दो, ठीक है गाइस। तो यहाँ आज की क्लास के लिए गाइस इतना ही बस। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे गाइस कि किस तरीके से हम कैपेसिटेंस को पैरेलल और सीरीज में ऐड कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।